अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद निसार ख़ान है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ डे 12 ऑफ द 21 डे लर्निंग सीक्वल चैलेंज। उम्मीद है कि सारे खैरियत से होंगे। तमाम भाई तमाम मेरे व्यूअर्स जो हैं वो सारे अपना ख्याल रखें। और ये जो है ये कल के कंपोनेंट्स के बारे में, क्योंकि डे 11 में जो हमने पढ़ा था, अगर आपने वो नहीं देखा तो फिर आप ज़रूर हमारा प्लेलिस्ट विज़िट करें। प्लेलिस्ट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी समरी दे देता हूँ कि हमने क्या क्या सीखा था। तो वर्डिक्ट ये था कि भाई जो ग्रेन है कंपोनेंट, कंपोनेंट में जो ग्रेन है वो एक्सीलेंट था। ग्रेन मतलब ग्रिप, ठीक है। और जो विंडो डायरेक्शन है वो करेक्ट थी। जो चर्न डिटेक्शन जो कि हमने कल डे 11 में पढ़ा था वो भी करेक्ट था। और डेटा सेट बाउंड्री अवेयरनेस के बारे में थोड़ा सा इशू था। वो जो कल हमने मिस्टेक्स हमसे दो तीन हुई थी उससे हमें अंदाज़ा हो गया था। और बाकी जो क्यूरी की क्लैरिटी थी वो ओवरऑल क्लीन थी। और ये जो काम अभी हमने किया है, ये यस्टरडे डे 11 को जो हमने किया था वो था एडवांस इंटरमीडिएट सीक्वल, मतलब एक अच्छे लेवल का, एक एडवांस लेवल का वो सीक्वल था। अब वो कह रहा है कि नाउ यू आर नाउ कंफर्टेबल हैंडलिंग लेग लीड बिहेवियरल मॉडलिंग। अब आप कंफर्टेबल हो लेग और लीड बिहेवियरल मॉडलिंग करते हुए। कंसेक्यूटिव ईयर लॉजिक आपको समझ आ रही, स्ट्रीक डिटेक्शन आपको समझ आ रही है, और रीएक्टिवेशन डिटेक्शन भी आपको समझ आ रही है। उससे भी अहम कि आपको चर्न मॉडलिंग की समझ आ गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रियल एनालिटिक्स। तो जी दोस्तों, डे 12 जब स्टार्ट हो गया तो उसने कहा कि यार आज जो है हम असली प्रोडक्ट एनालिटिक्स की तरफ जाते हैं, जिसका मतलब मेन जो आज काम है वो है रियल प्रोडक्ट एनालिटिक्स। मतलब प्रोडक्ट एनालिटिक्स की असली जो रूह है वो ये है वो कौन सी है? वो है कोहोर्ट एनालिसिस और रिटेंशन। ये दोनों उनकी रूह है, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं, ये जो कोहोर्ट एनालिसिस और रिटेंशन है वो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंपनीज एक्चुअल में अपने डैशबोर्ड में दिखाती हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स अपने डैशबोर्ड में दिखाती हैं अपने परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। तो ये कोहॉर्ट एनालिसिस उसमें दिखाती हैं, और ये एग्जीक्यूटिव्स अपने उसमें शो करती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई थ्योरी का ओवरलोड नहीं है, सिर्फ बिजनेस प्रॉब्लम में उसने कहा चलो ठीक है। तो अब डे 12 है, और आज पहला क्वेश्चन ये है कि भाई जो ग्रोथ टीम है आपकी कंपनी की वो ये जानना चाहती है कस्टमर रिटेंशन के बारे में, ठीक है। वो चाहते हैं कि भाई उनको एक कोहॉर्ट व्यू मिले for the customers who made their first purchase in a given year and how many of them came back year later, ठीक है। कौन से कस्टमर्स है उन्होंने मेड देयर फर्स्ट परचेज इन अ गिवन ईयर के अपने साल में परचेज किया, एंड हाउ मेनी ऑफ देम केम बैक लेटर। ओके, परचेज ईयर का कोहोर्ट ईयर बन जाएगा, और तो उसमें वो होगा। तो अब इससे ये होता है कि ये करने का मकसद क्या है, कोहोर्ट और रिटेंशन से पता चल जाएगा यार कस्टमर्स आपको कितने कस्टमर्स आपके साथ सेटिस्फाइड हैं आपके प्रोडक्ट से, कि वो बार बार आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। और हमेशा जो कोहोर्ट ईयर होता है वो कस्टमर का पहला परचेज ईयर होता है, कि जब उसने पहली दफ़ा आपसे कोई चीज़ ख़रीदी है। जैसे फॉर एग्जांपल दो कंपनीज बल्ब बनाती ए और बी। अगर मैं 2018 में उनसे कोई बल्ब, तो वो ये सीन था कि हमने इसको कर दिया था, क्वेश्चन वन था डे 12 का ना। तो इसमें उसने कस्टमर रिटेंशन के बारे में पूछना था, और मेन चीज़ उसने कोहोर्ट व्यू। तो असल में पहले तो कोहोर्ट व्यू को समझना ज़रूरी था, क्योंकि कोहोर्ट मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद काफ़ी उसमें सर्च किया, उसको देखा, उसको समझा, और उसमें भी काफ़ी टाइम, आप अभी अगर आप टाइम स्टैम्प देखें तो काफ़ी टाइम उसमें लग गया था मेरा। और फिर उस कोहॉर्ट जब समझ आई तो फिर मैंने कहा कि चलो यार उस पर काम कर सकते हैं। तो फिर उस रिसर्च के लिए मैंने जेमिनाई को यूज़ किया, ठीक है। रिसर्च में इस तरह नहीं कि क्वेश्चन उसको दे दिया और उसने लिख के दे दिया, इस तरह नहीं। मतलब जैसे कोहॉर्ट क्या होता है, कोहॉर्ट में किस तरह यूजेस हैं, कोहॉर्ट सीक्वल में उसके क्या यूजेस हैं, वो यूज़ किस तरह होता है, उसको ये आइडेंटिफाई किस तरह करना होता है, और बाकी चीज़ें तो किस तरह प्रैक्टिकल में किस तरह यूज़ होता है। तो उससे ये हुआ कि मुझे एक अंदाज़ा हो गया कि भाई मैं अपना क्यूरी किस तरह लिखूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये था कि क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन था तो उसमें थोड़ा सा इसने हिंट भी मुझे ज़्यादा दे दिए हैं। तो एग्जाम्पल ये था कि भाई कोहॉर्ट ईयर आए, परचेज ईयर आए, और कस्टमर्स आए, ठीक है। अब ये इस तरह ये आते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, कोहॉर्ट ईयर हो, ठीक है, फर्स्ट परचेज हो, उसका परचेज ईयर हो, और नंबर ऑफ़ यूनिक कस्टमर्स। तो अब ये जो कोहॉर्ट ईयर है ना, ये मैं आपको समझाने वाला था, बड़ी लर्निंग हुई है मेरी। कोहॉर्ट का मतलब ये होता है ना कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक या एक स्पेसिफिक आदत या बिहेवियर के हिसाब से ना आप किसी भी किसी भी नंबर ऑफ जैसे कहते हैं ना एक्टिविटीज़, या यू कैन से दैट
नंबर ऑफ़ पीपल्स को आप क्लस्टर कर देते हो बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक ट्रेड्स। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक ट्रेड से क्या मुराद है आप पूछेंगे। स्पेसिफिक ट्रेड से मुराद ये है कि भाई जिस बंदे ने सब्सक्राइब किया है नेटफ्लिक्स को 2021 में, वो एक क्लस्टर बन गया, ठीक है, वो एक कोहॉर्ट बन गया। तो जब आप इस चीज़ को क्लस्टरिंग करते हो डेटा को, मतलब एक एक स्पेसिफिक उसको करेक्टरिस्टिक में आप लगा देते हो कि भाई ये कि अगर ये हुआ कि अगर 2021 में जिसने सब्सक्राइब किया तो वो हमारा एक कोहॉर्ट बन गया। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों पे आप कर सकते हो कि कई अगर कोई बंदा हमेशा जब भी आपके वेबसाइट पे आता है 1000 रुपये ज़्यादा खर्च करता है, तो उनका एक क्लस्टर अलग होता है या उनका एक कोहॉर्ट अलग होता है। तो इस तरह करके जब आप उनको अलग करते हो ना, फिर आप उनको वो कोहॉर्ट ईयर आप उसको आइडेंटिफाई करते हो। तो जब आपने एक दफ़ा उसको क्लासिफिकेशन करते जिसने 2021 में ख़रीदा है, तो अब जिसने भी कोहॉर्ट का मतलब ये कि पहली परचेज़ ये भी है, सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं, आपने उसको क्लासीफाई कर दिया कि भाई 2021 में जिसने पहले परचेज़ की वो हमारा एक कोहॉर्ट है, ठीक है। अब 2022 में जिसने पहली दफ़ा परचेज़ किया वो उसका कोहॉर्ट ईयर है, वो इस तरह करके। तो ये काफ़ी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, और किस तरह ये रिटेंशन में यूज़ होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, थोड़ी सी समझ आ गई थी। और उसके बाद ये था कि भाई आपने काउंट करने हैं सिर्फ यूनिक कस्टमर्स को। क्या करना है, सिर्फ काउंट करने हैं किसको, यूनिक कस्टमर्स को। उसके बाद ये है कि यहाँ पे हिंट्स हमें मिले, ठीक है, स्टेप वन, ठीक है, फर्स्ट परचेज ईयर पर कस्टमर। तो इसमें ये हिंट्स मेरे पर काफ़ी काम आए क्योंकि उसको पता था कि पहली दफ़ा कर रहा है, ये ना हो कि ये फंस जाए, ठीक है। तो इसने अच्छे हिंट्स दिए थे, तो बस इसी हिंट्स के बेस पे मैंने अपने ये परफॉर्मेंस दी है। तो ये काफ़ी, अब मैंने आपको कहा कि जिमिनाई में जाके मैंने कोहॉर्ट ईयर के बारे में पढ़ा कि भाई वो किस तरह यूज़ होता है, उसके क्या एग्जांपल्स हैं। तो उसको पढ़ने से मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई मेरा कोड किस तरह दिखना चाहिए। तो बेस्ड ऑन दोज डेटा फ्रॉम व्हाट आई हैव डन विद द यहाँ पे यहाँ पे मैंने वो देखे थे रिटेंशन विटेंशन के बारे में, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई ये हमने किस तरह इसको लिखना है, ठीक है। ओके। और हमारा क्या था, अच्छा यहाँ पे कोहॉर्ट ईयर परचेज ईयर कस्टमर, अच्छा ये आना चाहिए, मतलब वो वाला थे, क्या बोलते हैं, कस्टमर आईडी। तो अब हमारा रिज़ल्ट तो आ गया, कस्टमर आईडी भी शो कर रहा है और परचेज ईयर भी शो कर रहा है और कोहॉर्ट ईयर भी शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा ओरिएंटेशन का इशू। तो दोस्तों मैंने पेस्ट कर दिया चैट जीपीटी में। तो चैट जीपीटी क्या कहता है कि कस्टमर कोहॉर्ट सीटीई, ठीक है। तो उसमें ये कह रहा है कि ये मेरा ओरिजिनल कोड था, मैंने इस कोडिंग में ना मैंने एक दफ़ा इसको एक दफ़ा पढ़ लिया था और यहाँ पे चेंजेस कर दिए थे नेसेसरी, ठीक है, कुछ ऑप्टिमाइजेशन के कुछ इश्यूज़ थे वो मैंने कर दिए थे ऑलरेडी, ठीक है। रिज़ल्ट वही है, रिज़ल्ट का कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि काम तो हमने ठीक किया है। तो अब यहाँ पे था कि मेरी कस्टमर कोहॉर्ट में अगर आप इन दोनों कोड्स को कंपेयर करें, इस साइड का और इस साइड का, तो इसमें मैं बार बार उनको ज्वाइन कर रहा था कस्टमर की को। तो उसने मुझे, मतलब अभी आखिर वाला ये पार्ट बताता हूँ जो मेन पार्ट है, उसने कहा ऑप्टिमाइजेशन। उसने कहा कि यार क्योंकि ये जो कस्टमर की है ना, ये जो बार बार आप कस्टमर की को डायमेंशन टेबल में ला के फिर उसके साथ जोड़ के इसको लंबा कर रहे हो। उसने कहा कि यार फैक्ट इंटरनेट सेल्स में ऑलरेडी कस्टमर की एग्जिस्ट करती है, और जब मैंने उसको चेक किया तो यस इट एग्जिस्ट। तो फिर उससे ये हुआ कि हमारी ये पूरी लाइन जो है, ये वाली ये वाली लाइन जो है जॉइन वाली, ये ख़त्म हो गई दोनों उस दो सीटीईज में, कस्टमर कोहॉर्ट के सीटीई में और इसके सीटीई में। तो वो कहता है कि यार विद दैट बीइंग सेड, अब ये है कि पहले सीटीई का क्या मकसद था, ठीक है। पहले सीटीई का मसला ये मकसद ये था कि भाई मैंने आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट ईयर, पहला साल जिसमें कस्टमर ने मेरे से कोई चीज़ ख़रीदी है, ठीक है। वो कहते हैं कि यार वो काम किस तरह करता है, वो इस तरह करता है कि जो कस्टमर की है वो एक यूनिक कस्टमर आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। और उसके बाद ये मिन ईयर ऑर्डर डेट जो है वो अर्लीस्ट परचेज को आइडेंटिफाई करता है कि अर्लीस्ट ईयर आपका ना फिर कोहॉर्ट ईयर बन जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि जो 11,000 वाली आईडी का कस्टमर है वो 2012 उसका कोहॉर्ट है क्योंकि उसने पहले परचेज 12 में किया है। और उसके बाद जो 11,001 वाला कस्टमर आईडी है वो उसका कोहॉर्ट 2013 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनिशियल परचेस ये टाइम था। उसके बाद ये है कि ईयरली एक्टिविटी का सीटीई क्या है, ईयरली एक्टिविटी का सीटीई, ईयरली एक्टिविटी जो, तो वो इस क्वेश्चन, तो बॉयज़ डे 12 में क्वेश्चन 2 के लिए जब मैंने कहा कि दो और सवाल मेरे से आप पूछो, तो उसने कहा कि यार मैं दो और पूछता हूँ, क्योंकि वो तो बाहर एक ही सवाल के बाद वो ख़त्म करने के प्रोग्राम में था डे 12 को ना। तो मैंने उससे दो और सवाल मेरे से पूछे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो सवाल उसने मुझसे पूछे, कस्टमर बेसिक लाइफ टाइम वैल्यू, आपने बस ये रूटीन काउंट करना है, तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी डे 1, ये दूसरे सवाल भी उसके बाद तीसरा सवाल भी, वो सारे इस तरह के सवाल थे ना जो कि वो थे बेसिक वाले थे। तो ये हमने डे 1 और डे 7 तक हमने यही काम किया था, ठीक है, यही यही
यही मतलब प्रोडक्ट फाइंड करना, ये करना, टोटल सेल्स अमाउंट, ये चीज़ें कर रहे थे। तो अब इनका फ़ायदा नहीं था, तो मैंने कहा यार आप हमारा जो एजेंडा था आज का, जो कोहॉर्ट एनालिसिस का है, उसके साथ ही उससे रिलेटेड सवालात पूछो ताकि कोहॉर्ट तो क्लियर हो ना। तो उसने कहा कि यार ठीक है बस। तो वही ये डे 12 का जो क्वेश्चन 2 था कोहॉर्ट साइज़ के ऊपर, तो इसमें ये था कि यूजिंग कस्टमर टेबल, कस्टमर कोहॉर्ट टेबल जो आपने बनाया है ऑलरेडी, ठीक है, उससे आपने कैलकुलेट करना था कि कितने कस्टमर्स हर कोहॉर्ट में है, मतलब नए नए कस्टमर्स आपको कितने मिले हैं, ठीक है, हर साल में। तो रिटर्न क्या आना चाहिए, कोहॉर्ट या टोटल कस्टमर्स, या टोटल, इसको टोटल कस्टमर्स कर देते हैं। टोटल कस्टमर्स, ठीक है, टोटल कस्टमर्स। तो ये इस तरह का आउटपुट आना चाहिए। उसने कहा था काउंट और ग्रुप बाय यूज़ करो, कोहॉर्ट ईयर से करना है और काउंट इससे करना है, ठीक है। तो अब वो, तो क्वेश्चन 3 जो था डे 12 का, वो काफ़ी आसान था, उसने ऑलरेडी बता दिया था। तो सवाल ये था कि हाउ, कितने सालों बाद किसी भी कोहॉर्ट ईयर, कितने सालों बाद दोबारा एक परचेज़ हुआ है, ठीक है। ये पता करना है कि भाई पहली दफ़ा ख़रीदने के बाद उसने दोबारा हमसे कब ख़रीदा है, ठीक है, बस ये सिंपल सवाल था। और इसमें उसने ये भी बता दिया था कि ईयर्स आफ्टर कोहॉर्ट के लिए आपने परचेज़ ईयर को कोहॉर्ट ईयर से माइनस करना है, ठीक है। और बाकी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास चीज़ें फाइंड आउट थी, तो बस मैंने यही जो फार्मूला है इसको इधर आके लिख दिया इस जगह पे। तो अब सवाल ये है कि भाई मैंने 3 पे इसको क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर एक दफ़ा दो दफ़ा आप लिख भी लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये दो सवालात मैंने कर हल कर दिए। तो चैट जीपीटी से मैंने पूछा, तो चैट जीपीटी ने कहा कि यार आप एक लॉजिक भी एक्सप्लेन, आप काफ़ी अच्छा काम ये कर रहे हो, आप लॉजिक को एक्सप्लेन भी कर रहे हो और ये भी कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने उसको कहा है कि क्वेश्चन 2 को रिव्यू करो कोहॉर्ट साइज़ को, ठीक है। वो कहता है आपका आइडिया ठीक है लेकिन स्ट्रक्चरल मिस्टेक है क्या, क्योंकि सिटी का नाम लिखना मैं भूल गया यार। मैं डायरेक्ट यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया था कस्टमर की से, आगे नहीं करना चाहिए था, ये कस्टमर कोहॉर्ट को लेके आना चाहिए था, बस ये थोड़ी सी गलती हुई है। खैर, उसने कहा यार इसी तरह कोहॉर्ट साइज़ जो है ना वो प्रोडक्शन एनालिसिस में भी इसी तरह काउंट होता है, ठीक है। कोहॉर्ट एनालिसिस का साइज़ है वो इसी तरह काउंट होता है, ठीक है। स्कोर क्या है, 9/10, -1, सिटी का नाम भूलने की वजह से एक नंबर की सज़ा मिली। क्वेश्चन 3 का रिव्यू उन्होंने किया कि मैंने रिव्यू किया लेकिन गुड है, सोल्यूशन इज़ वेरी गुड। आपने सेपरेट लॉजिक को सेपरेट किया सी टी ईस में, आपने डिस्टिंग को यूज़ किया ताकि डुप्लीकेट ईयर्स ना आए, आपने एक्टिविटी को कोहॉर्ट किया, जॉइंट एक्टिविटी विद कोहॉर्ट, कैलकुलेटेड ईयर्स आफ्टर कोहॉर्ट, आपने कैलकुलेटेड ईयर्स आफ्टर कोहॉर्ट, सब कुछ ठीक किया है। इसमें इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि भाई आखिर में आगे एल एक्टिविटी बस कस्टमर की को सिर्फ कस्टमर की लिख देते, बस यही था। तो उसने कहा कि यार अभी एक और चीज़ उसने आगे बताई है, वो कह रहा है कि यार अभी आज जो अहम चीज़ वो ये है, आज जो आपने चीज़ बनाई है ना, या जो आज आपने चीज़ सीखी है, वो ये है कि आपने बेस बनाया है रिटेंशन एनालिसिस के पाइपलाइन के लिए, पूरे रिटेंशन एनालिसिस में। तो कहता है पूरा जो फुल पाइपलाइन है ना वो इस तरह दिखता है। 5 स्टेप होते हैं रिटेंशन एनालिसिस में कि भाई कोहॉर्ट ईयर पता लगाओ, परचेज ईयर का पता लगाओ, मतलब कितने, फिर उसके बाद परचेज ईयर लोगों ने फिर कितने ख़रीदे हैं, फिर आप उनको ज्वाइन करो, ठीक है। फिर आप कैलकुलेट करो ईयर्स आफ्टर कोहॉर्ट, वो भी आपने काउंट कर दिया। उसके बाद एग्रीगेट रिटेंशन रहता है, ठीक है। आपने 1 और 4 स्टेप्स आज कर लिए, तो ये कोई रील एनालिस्ट यही काम करते हैं पूरा दिन, ठीक है। तो उसने कहा यार आपके अभी ऑनेस्ट प्रोग्रेस इवैल्यूएशन करता हूँ प्रोग्रेस का। आपने पहले कहा था मुझे 2